नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। सो आइए इस रीडिंग में डायरेक्टली चलते हैं। तो दोस्तों, रीडिंग शुरू होती है फूल से और इस कार्ड में मुझे ये बताया है कि जिसकी भी मैं चैनलिंग कर रही हूँ इस वक्त, उस इंसान की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू पोटेंशियल है। और आपको ये तो नहीं पता कि अब भविष्य में क्या होने वाला है, क्या आपके पास आने वाला है, लेकिन आपके अंदर फेथ आ चुका है। एक जो निराशा थी पहले, जो डर था, जो भय था, वो ख़त्म हो गया है। आपको ये पता है कि आपके साथ सोर्स हैं, आपके साथ ऊपर वाले हैं, आपके साथ यूनिवर्स है, वो आपकी साइड पे है। तो अब आपको वैसा डर नहीं लग रहा, जो एक भय आपको बहुत सताता था पहले, जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में थे, किसी भी कारण से हो सकते हैं, वो स्ट्रेस अब आपको फील नहीं हो रहा है। इस वक्त आप एक बहुत अच्छे स्पेस में हो। लेकिन इसका अगला कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये फेथ तो आपके अंदर जग गया है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आप अपने आप को ट्रैप महसूस करो, ट्रैप्ड। लाइक आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जिससे आपको निकलना है। ये आपको समझ में आ गया है कि अब आपको ही कुछ करना है, और जब आप कुछ करोगे तो आपके साथ सोर्स है। वो हिम्मत आपको अब जगानी है। हाँ, जतानी भी हो सकती है कहीं कहीं पे। और आपकी आंखों पे जैसे पट्टी बंधी हुई है, और आपको ये भी पता चल गया है कि ये जो सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंडेशंस हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, इनको आप खुद हटा सकते हो। ये आपको पता चल गया है। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का है सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। जो आपके बिलीव्स हैं, कि ये किसी ना किसी प्रोग्रामिंग की वजह से आपकी लाइफ में है, या चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से हैं, या किसी रिलेशनशिप के ट्रॉमा की वजह से है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से है। ऐसे थॉट्स आपको आने लग गए हैं, तो आप अगला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप अपनी अथॉरिटी में आओ और जो एम्परर की एनर्जी है उसको जगाओ, और लॉजिक ओवर इमोशंस पे आपको जाना है कि ठीक है, बहुत इमोशनल हो चुके हैं, बहुत इमोशंस में बह गए, पर ये समय इमोशंस में बहने का नहीं है। ये समय है या तो उन इमोशंस को रेक्टिफाई करने का कि वो इमोशंस अगर इस तरह से हैं तो क्यों हैं, क्या रीज़न है। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि आपका डिसिप्लिन भी बेटर हो रहा है, या फिर आप डिसिप्लिन को बेटर करना चाहते हो, आप उस जोन में आ चुके हो। एक बात और भी है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपके साथ कोई ना कुछ दुर्व्यवहार किया है, या फिर उनका आपको लेके नेगेटिव फोकस है। नेगेटिव फोकस कुछ ऐसा है कि उनका फोकस बहुत स्ट्रांग है, यानी कि जब वो कुछ सोचते हैं किसी के बारे में या कुछ करना चाहते हैं किसी के अगेंस्ट, तो वो उसे करके ही रहते हैं। लेकिन वो जो नेगेटिव फोकस है आपके प्रति, वो बेसिकली उनकी लाइफ में कंड्यूसिव उनके लिए होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि कोई 2 लड़कियां साथ में रहती हैं, फॉर एग्जांपल, एक ही घर में, और उनमें से एक ये चाहती है कि ये पूरा का पूरा घर उसको ही मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, लेगेसी में मिल जाए। 2 बहनें हैं, मान लो कि लेगेसी में मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा होए, ये जो दूसरी मेरी बहन है या जो दूसरी लड़की है यहाँ से निकल जाए और सब कुछ मेरा हो जाए। तो वो इतना फोकस करती है इस चीज़ पे कि ये चली जाए, बस ये चली जाए, कैसे भी चली जाए, और ऐसा हो जाता है कि वो चली जाती है। उसका नेगेटिव फोकस इतना स्ट्रांग होता है। उसके बाद वो खुशियाँ भी मनाती है, उसको लगता है कि वाह, चला गया ये इंसान, चली गई इंसान मेरी लाइफ से, तो अब सब मेरा है, अब सब मेरा है, अब जो मेरे मन में आएगा मैं करूँगी। हो सकता है उसको अपनी बहन से या जो भी उसकी लाइफ में हो, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए, उसकी अथॉरिटी से प्रॉब्लम होती हो या उसकी एनर्जी से प्रॉब्लम होती हो, उसे एक्सेप्ट ना कर पाती हो, वट एवर XYZ रीज़न। दूसरी तरफ वो जो
बेचारी बहन है वो अच्छी है, वो उसका नेचर अच्छा बताया जा रहा है मुझे, तो उसको दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों निकलना पड़ गया, मेरे साथ बुरा हुआ। उसके मन में ये विचार आते रहते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ, मुझे अबैंडन कर दिया, क्योंकि वो जो नेगेटिव फोकस कर रहा है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव थिंकिंग के साथ तो नहीं कर रहा। उसकी तो इंटेंशन ये है कि सामने वाले के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा रास्ता साफ हो जाए, ठीक है। अब वो कैसे भी होए वो हो जाए। अच्छा, इन लोगों में भी एक क्वालिटी होती है जो हम इनसे सीख सकते हैं कि ये भी अगर कुछ ठान लेते हैं तो करके ही छोड़ते हैं। मेंटली मतलब बड़े वो होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जाखो राखे साइयाँ मार सके ना कोई। और जिस इंसान का सोर्स के साथ कनेक्शन होता है, या जो इंसान टेक्निकली अच्छा ही होता है, इसलिए कहते हैं ना कि गड्ढा खोदने वाला किसी और के लिए गड्ढा खोद रहा है, लेकिन मान लो वो बंदा गड्ढे में गिरा ही नहीं, वो साफ निकल गया, सीधा निकल गया। तो मुझे ये बताया जा रहा है कि जिसने भी आपके प्रति नेगेटिव फोकस किया या आपके अगेंस्ट कोई स्पेल कास्ट किया, कुछ भी गलत किया, उससे आप ही का भला हो गया। मतलब आपका भला हो रहा है या आपका भला हो गया। वो तो चाह रहे थे कि आप सफ़र करो, दुखी हो, खुद से नफरत करो, लेकिन कुछ दिन दुखी होने के बाद या कुछ दिन जो भी आपने फेस किया उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, ये जो भी हो रहा है। और जैसे ही वो रियलाइजेशन आपके अंदर आया तो आपको लगने लगा कि वाओ, माय लाइफ इज़ सो गुड। मैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मैं वहाँ पे ज़्यादा खुश नहीं थी। एग्जाम्पल के तौर पे जेंडर कोई भी हो सकता है। इस कहानी में आप 2 बहनों की जगह 2 भाई लगा लो। तो वो चाह रहे हैं कि आप लाइफ में आगे ना बढ़ो, और वो ऐसा सोच रहे हैं। बट वो जिस भी गड्ढे में आपको डालते हैं, वही गड्ढा आपके लिए एक एलिवेशन बन जाता है। आपके उस गड्ढे में जाते कि वो यूं ऊंचा उठ जाता है, एक प्लेटफॉर्म, एक पेडेस्टल बन जाता है। तो कितनी भी कोशिश कर ले सामने वाला, आपके साथ अच्छा ही हो रहा है। यहाँ पे इस रीडिंग में इन सब बातों की वजह से भी हो सकता है आपके मन में एक द्वंद्व चल रहा है लॉजिक और इमोशंस को लेके। लॉजिकल माइंड आपका बहुत स्ट्रांग है। जैसे आप लॉजिकल माइंड में आ जाते हो या आप वही करने लगते हो जो आपके लिए सही है, तो आपको अच्छा फील होता है, आप बहुत कंट्रोल में रहते हो, आपके इमोशंस भी सही रहते हैं उस टाइम तो। लेकिन जैसे ही आप इमोशनल होने लग जाते हो तो आप या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड करते हो, अपने इमोशंस को, वो रिप्रेस होते हैं, वो इतने ज़्यादा रिप्रेस होते हैं कि फिर जब वो निकलते हैं तो ज्वालामुखी की तरह फटते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, आप सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में नहीं हो। यानी कि जो भी आपके साथ हो रहा है ना, अब तक जो भी हुआ या हो रहा है, इससे एक बात 100% क्लियर हो जाती है कि आपने दूसरों के लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया। कोई ऐसे फिगर्स हैं आपके आसपास जो आपकी लाइफ में इमोशनली एब्सेंट हैं, लेकिन उन्होंने आपकी भी प्रोग्रामिंग कर दी ऐसी कि आप खुद के लिए भी एब्सेंट हो रहे हो या हुए हो इतने टाइम। तो अब मेरे ख्याल से आपको सोर्स की तरफ से भी, आपको स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, मास्टर्स की तरफ से आपको ये एक पुश बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि ओवरऑल आपने मेहनत की है, आप डेडिकेटेड रहे हो, अटेंशन टू डिटेल आपकी बहुत स्ट्रांग है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी स्ट्रांग है आपकी, आपका रूट चक्रा तो स्ट्रांग है, अर्थ एनर्जी स्ट्रांग है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपको बस ये करना है कि आपको अपनी सेक्रेल एनर्जी पे वर्क करना है। तो कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपके साथ हो रही है इस वक्त जो आपको पॉजिटिव भी कर रही है। इसमें कोई और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कोई कोलैबोरेशन भी हो सकता है, या सिंपली पुट कोई हैंड होल्डिंग भी कर रहा है आपकी, हो सकता है। तो आप इस वक्त तो अकेले नहीं हो। एक समय था जब आप बहुत अकेले रहे हो, या फिर जैसा मैं प्रोग्रेशन देख रही हूँ, प्रोग्रेशन में कई बार ना सारी एनर्जीज ऐसा लगता है साथ में आ गई हैं। तो किसी किसी सिचुएशन में आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो, बट आपको पता है आपको निकलना है, आपके अंदर फेथ आ गया। एट द सेम टाइम फेथ है, क्योंकि बंदा ट्रैप में है, सोचो उसकी आंखें बंद हैं, आगे का रास्ता उसे नहीं पता, लेकिन उसे फेथ आ गया कि अब जो होगा अच्छा होगा, आई एम नॉट अलोन, आई विल गेट आउट ऑफ इट। तो कितनी ही देर लगेगी उसको अपना ब्लाइंडफोल्ड हटा के आगे निकलने में। बस थोड़ी सी चीज़ें रियलाइज़ होनी है, और थोड़ा एफर्ट करना है, थोड़ा सा और पॉलिश करना है, शाइन, ताकि आप अच्छे से कर सको।
और ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही है मैं आपको बताती हूँ, और पॉजिटिव वाली हो रही है वो क्यों हो रही है। नेगेटिव वाली चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि आप मटेरियल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो। जब जब आप मटेरियल एस्पेक्ट पे ध्यान देते हो, जब जब आप मेंटल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हो, यानी कि आप मन के पीछे भाग रहे हैं, आपका मन आपको ले जा रहा है वहाँ जाओ, क्योंकि मन ऐसी चीज़ है जो बहुत चंचल है, जो बहुत टिकता नहीं है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। अब देखिए ना, हम 3 घंटे मूवी देखते हैं, हमारा मन कैसे लग जाता है, क्योंकि वो फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। फालतू की चीज़ों में हमारा टाइम ऐसे निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता। और वहीं कहीं आपको कह दें कि 15 मिनट स्टिल बैठ जाओ, आधा घंटा ध्यान में बैठ जाओ, या हिलो मत, या सिर्फ एक अच्छा कोई मंत्रा चैंट कर लो, आधा घंटा ही कर लो, नहीं होता। उस टाइम पे पैरों में दर्द होएगी, उस टाइम पे आपको खुजली होएगी, उस टाइम पे आपको छींकें आएंगी, उस टाइम पे आपका मन करेगा अरे बस बस बहुत हुआ, भागो यहाँ से। क्यों? क्योंकि मन ऐसा है कि वो आपको सही चीज़ कभी नहीं करने देगा। तो इस मन को वश में करना है, मनस्वी बनना है, इस मन को जीतना है। तो आपके साथ अभी ये हो रहा है कि आपको इस बैलेंस में जाना है, यिन यांग का बैलेंस करना है। सिर्फ एक चीज पे ध्यान नहीं देना है, आपको ओवरऑल ध्यान देना है, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बोथ। फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है, और यहाँ पे देखिए मैस्कुलिन एनर्जी बल्कि इस रीडिंग में ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जब आप अथॉरिटी में हो तब आप स्ट्रांग हो, जब आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो और फालतू की मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से अपने आप को दुखी कर रहे हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अब मेरी इतनी एज हो गई है, अब मैंने ये नहीं किया, इतनी उम्र हो गई मेरी, देखो दूसरों को देखो, देखो उन्होंने तो ये कर लिया, देखो। पता आपको सब कुछ है कि बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, पता है आपको कि मुझे इनर वर्क ही करना है, पता है आपको कि मुझे ये सारे जो पैटर्न्स हैं इन्हें हील करना है, जिनकी वजह से मेरे अंदर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं। इंटेलिजेंट आप बहुत हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि ये चीज़ें आपको हावी हो जाती हैं आपके ऊपर। एक फेमिनिन एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी पॉजिटिव क्वीन ऑफ कप्स की दिखाई जा रही है, जिसके अंदर सिंपैथी है, कंपैशन है, और आप इनसे बहुत इंस्पायर्ड हो। ये बहुत सपोर्टिव और केयरिंग एनर्जी है। अगर आप मैस्कुलिन हो तो हो सकता है किसी मेल फिगर में नर्चरिंग क्वालिटीज़ टाइप की ज़्यादा हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैस्कुलिन की लाइफ में कोई फेमिनिन ऐसी नहीं हो सकती, दोनों में हो सकती है, बट मेरे हिसाब से इस वक्त मैं इसे एज अ एनर्जी ज़्यादा और जेंडर कम देख रही हूँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है, आप उनसे माइंडफुलनेस सीख रहे हो, आप देख रहे हो कि वो कैसे खुद को ट्रीट कर रहे हैं और दूसरों को भी कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनका सेल्फ लव कितना अच्छा है और अदर कनेक्शन भी कितना अच्छा है, क्योंकि हम दोनों में आगे बढ़ते हैं। हमें खुद से भी प्यार करना है और दूसरों से भी करना है। ऐसा नहीं कि सेल्फ लव के चक्कर में आप दूसरों के साथ ही बुरा कर रहे हो। जैसे कि वो दोनों बहनों में जो पहली वाली जो चाह रही थी कि ये भाग जाए ताकि मुझे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मिल जाए या घर मिल जाए, या फिर इन सम केसेस इट कुड बी अ मैन ऑल्सो, जो भी हो सकता है, वो सोच रहे हैं ऐसा कि ये मेरा हो जाए, और जो निकल गया उसका क्या, उसके साथ तो बुरा कर दिया ना। मगर वही बात है कि ये आप वो दूसरी वाली सिस्टर से ज़्यादा रेजोनेट करोगे। एनीवे, तो वाटर एनर्जी यस स्ट्रॉन्ग है, हार्ट चक्र स्ट्रॉन्ग है। हार्ट चक्रा तो बेसिकली अपर चक्रास में आ गया, लेकिन अगर नीचे के बॉटम चक्रास वॉर्प्ड है तो वो हार्ट चक्रा प्रेम तो सिखाएगा, कंपैशन तो सिखाएगा, बट फिर वो इतना इमोशनल भी हो जाएगा उसका हार्ट उस व्यक्ति का, क्योंकि उसको वो सॉलिड ग्राउंडिंग जो उसे मिलनी चाहिए। अब मान लो किसी का रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है लेकिन सेक्रल और सोलर प्लेक्सस वॉर्प्ड है, थ्रोट चक्रा वॉर्प्ड है, तो कैसे एनर्जी फ्लो होगी? एनर्जी तो फ्लो नहीं हो सकती। मुझे एक चीज़ और भी दिखाई जा रही है यहाँ पे कि या तो कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है जिसकी वजह से आपको चेंज होना ही पड़ेगा। जैसे कुछ ऐसा हो जाए, एक टाइम तक तो आप खींच रहे हो, ऑल राइट ठीक है, बट अब वो खींचा नहीं जा रहा, वो हो नहीं रहा, मतलब टावर वाली फीलिंग आ रही है आपको। और ये वाला जो टावर है ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। टावर मुझे तो लगता है हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अपहीवल आ जाती लाइफ में कि लोग डरते ही हैं टावर से, बट ये वैसा वाला नहीं है, बिकॉज बाकी वाले कार्ड्स भी मुझे दिख रहे हैं, तो उनके हिसाब से
क्वीन ऑफ कप्स भी है, साथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो ये जो टावर है ये आपको ये सिखा रहा है कि अनहेल्दी चीज़ों को मत रखो, पोजेसिव मत हो, कंट्रोल मत करो, किसी भी टॉक्सिक चीज़ को मत पकड़ के बैठो, जाने दो। मतलब ये नॉलेज आपको आ गई है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे मीनिंग यही है कि इसका किसी किसी की लाइफ में फाइनेंशियल मीनिंग भी हो सकता है आप पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अनहेल्दी वेज में सोच रहे हो, आप जो है उसको देख नहीं पा रहे हो, जो है आपके पास जो अच्छी चीज़ें हैं, आपको ये है कि जो भी अच्छा होए अभी होए, तो उन थॉट्स को आप बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन कर रहे हो, तो इसकी वजह से ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। मतलब अगर हमारे पास 4 रुपए है मान लो, और हम उन 4 रुपयों के लिए खुशी नहीं है, तो धीरे धीरे हमारे को ऐसा लगने लगेगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो जो 4 रुपए हैं भी वो भी कुछ भी नहीं फील होते हैं। उससे एक एनर्जी क्रिएट होगी लैक की, और फिर आप आगे कुछ और ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की बहुत ज़रूरत है। तो फूल का कार्ड हमें ये कह रहा है कि आप के अंदर जो ये फेथ आया है, यही फेथ आपको यहाँ पे भी अब अप्लाई करना है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल स्टेट हो, क्योंकि ये जो पहला कार्ड मैंने निकाला ये थीम है। थीम को हम हर कार्ड के साथ जोड़ के देखते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में हम फूल को जोड़ते हैं तो हमारे को यही बताया जाता है कि हम डिस्ट्रैक्ट ना होए तो अच्छा है, और अगर हम जैसे डिस्ट्रैक्शन से हट जाएंगे तो अगेन हमारा पाथ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा। फूल और एम्परर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो पॉजिटिव कार्ड ज़्यादा हैं यहाँ पे। फूल और एम्परर का कॉम्बिनेशन मुझे यही बता रहा है कि ये जो आपने लेट गो कर दिया ना, इसी की वजह से आपकी अथॉरिटी स्ट्रांग हो गई है। सिमिलरली फूल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही बता रहे हैं कि यहाँ पे सोलर प्लेक्सस और क्राउन चक्रा, क्योंकि सोलर प्लेक्सस इज कनेक्टेड विद financial materialistic things and also connected with it, and crown chakra here is giving you a lot of wisdom and it's giving you a certain type of innocence। ठीक है, innocence बड़ी important है, foolishness, innocence, just loving life the way it is। तो फिर ये इसको ओवरपावर कर सकता है। तो आप बोलोगे यार छोड़ो ना, मैं क्यों इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मेरे तो सारे काम हो रहे हैं ना इस वक्त। जब मेरे सारे काम बन रहे हैं तो ठीक है, आगे भी बनेंगे। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन द मोमेंट। ये आप ही के थॉट्स हैं जो मैं यहाँ पे चैनल कर रही हूँ, जिसकी भी मैंने रीडिंग करी है। तो ये कह सकते हैं कि मिक्स्ड फीलिंग्स हैं आपके अंदर इस वक्त, बट इट्स अ गुड थिंग बिकॉज दिस इज गोइंग टू लीड यू टू मोर क्लैरिटी। और पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो भी आपका बुरा चाहते हैं, जो भी आपके लिए नेगेटिव फोकस करते हैं, नेगेटिव इंटेंशन रखते हैं, स्पेल कास्ट करते हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वो आप ही का भला कर रहे हैं। और सोचो उनको फिर कितना अफसोस होगा, उनको लगेगा जैसे कि उस सिस्टर के साथ क्या हुआ, दूसरी वाली बाहर चली गई, कहीं भी चली गई, और बाहर जाके उसको कोई बहुत फैंसी जॉब मिल गई और कोई बहुत अच्छा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के से शादी कर ली, और उस लड़के के पास बहुत ही धन था, इतना धन था कि वो जो प्रॉपर्टी गई या जो वो घर गया वो तो उसके लिए कुछ भी नहीं था। तो अब वो जो बहन जिसने उसे निकाला था वो अपना मन मार के बैठी हुई है, वो रो रही है कि यार इसके साथ तो बहुत ही अच्छा हो गया, मैंने तो सोचा था ये दर दर की ठोकरें खाएगी, ये होमलेस होके घूमेगी, ये तो क्वीन बन गई। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। तो करने दो उन लोगों को, आपके लिए जो भी नेगेटिव सोच रहे हैं सोचने दो, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज यू हैव फेथ इन गॉड, एज लॉन्ग एज यू हैव सोर्स, एंड एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग गुड डीड्स। क्या ही बुरा हो सकता है, हमारे कर्म ही तो हमें वापस मिलते हैं। अगर हम अच्छे कर्मास करेंगे तो अच्छा होएगा, अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर हम लेट गो करेंगे एंड लेट गॉड करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। क्या बुरा हो सकता है, फिर तो हमारे दुश्मन भी वीक हो जाएंगे, राइट। तो यहीं पे मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स के लिए और थेरेपीज़ के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, जिसमें सारी की सारी डिटेल्स हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।